हम सब लोग अपनी जगह पर खड़े ही रहेंगे और मेरे साथ खोल लीजिए लूका रचित सुसमाचार। लूका रचित सुसमाचार उसका 5:12 से 26 पद तक हम आज देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 5:12 वचन से 26 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब वहाँ कुने एउटा शहरमा हुनुहुन्थ्यो तब कुष्ठ रोगले भरियो को एउटा मानिसले येशूलाई देखेर घोप्टो परी बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई शुद्ध पार्नु सक्नुहुन्छ। उहाँले हात पसारेर म इच्छा गर्दैछु तिमी शुद्ध होइजाऊ भन्दै त्यसलाई छुनुभयो। ओ तुरन्त त्यसको कुष्ठरोग त्यसबाट हटिहाल्यो। उहाँले त्यसलाई यो कसैलाई नभन्नु है, तर गएर पुजारी कहाँ आफूलाई देखाउनु र मोशाले आज्ञा गरे बमोजिम आफ्नो शुद्धिको निम्ति तिनीहरूको सामु गवाई दिनलाई भेटी चढाउनु भनेर कडा आज्ञा दिनुभयो। तर उहाँको विषयको कुरा यति साहो बाहिर फिज्यो कि ठुलो ठुलो भिडहरू उहाँको कुरा सुन्नलाई र आफ्नो आफ्नो रोगहरूबाट निको हुनलाई आए। तर उहाँ एकान्त ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो। एक दिन उहाँले शिक्षा दिइरहनु हुँदा गालिल र यहुदियाको हरेक गाउँ र यरुशलेमबाट आएका फरिसीहरू र व्यवस्थाका अध्यापकहरू नजिक बसिरहेका थिए। उहाँसँग निको पार्ने शक्ति थियो। मानिसहरूले एउटा पक्षघाती मानिसलाई खाटमा लिएर तिनीहरूले त्यसलाई भित्र ल्याउनु र उहाँको अगाडि राखिदिने खोजे। तर भिडले गर्दा त्यसलाई भित्र लैजाउन केही बाटो नपाएर छतमाथि चढे र तिनीहरूले त्यसलाई झिटीहरूबाट खाट समेत माझमा येशूको सामु हालिदिए। अनि उहाँले तिनीहरूको विश्वास देखेर भन्नुभयो, ए मित्र, तिम्रो पाप तिमीलाई क्षमा भयो। तब शास्त्री र फरिसीहरू परमेश्वरको निन्दा गर्ने यिनी को हुन्, परमेश्वर बाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्छ र भनेर तर्क गर्न लागे। तर येशूले तिनीहरूका तर्क थाहा पाएर तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्नो हृदयमा के तर्क गर्दैछौ? तिम्रो पाप क्षमा भयो भन्नु कि उठेर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भने तिमीहरूले जान भनेर उहाँले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ र आफ्नो खाट उठाएर घर जाऊ। अनि त्यो तुरन्त तिनीहरूको सामु झुरुक्क उठेर जेमा त्यो पडिरहेको थियो त्यो उठाएर परमेश्वरको महिमा गर्दै आफ्नो घरतिर लाग्यो। तब सबैजना आश्चर्यमा परे र तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे और डरले भरिएर यसो भने, आज हामीले अनोखा कुरा देख्यौँ। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। ये आपका वचन, ये पवित्र वचन इस समय हमारे सामने पड़ा गया है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन से जो आज आप हमारे लिए भोजन लेकर आए हैं वो हम सब लोग यहाँ से प्राप्त करके जाने वाले हो सकें। आप हमारी मदद करें, आप सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए। आप सबको जय मसीह की। हम लूका के सुसमाचार में लगातार चल रहे हैं और अब हम उसके 5वें अध्याय में अब हैं, और आज हम उसके 5 अध्याय 12 से 26 पद को हम लोग देखेंगे। और आज का जो मेरा शीर्षक यानी टाइटल है वो है व्हेन जीसस टेक्स ओवर, या जब यीशुले पदभार ग्रहण गर्नुहुन्छ।
When Jesus takes over, जब यीशुले पदभार ग्रहण गर्नु हुन्छ। कितने लोगों को गर्मी लग रही है? कितने लोगों को गर्मी लग रही है? नहीं, किसी को भी नहीं लग रही, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को भी गर्मी नहीं लग रही, मुझे लग रही है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें ये हॉल दिया है। और हम या तो ये सोच सकते हैं कि अब हमारे पास एसी नहीं है, या तो हम ये सोचते हैं कि कुछ समय के लिए हमारे पास एसी था। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, हम उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हम यहाँ पर मिल सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम आगे जाएं, हम इस लेखक की तरफ फिर से एक बार देखेंगे, जो कि हम जानते हैं लूका है। हम देखेंगे कि किस संदर्भ में वो इस कहानी को लिख रहा है और क्या था ज़रूरत कि उसको यहाँ पर ये लिखना पड़ा। और यही है जो फिर धीरे धीरे करके हमें हमारे आज के इस खंड की तरफ लेकर जाएगा। लूका जो है वो एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, अ मैन ऑफ साइंस, जिसको समझ है कि एक इंसान किस तरीके से सफ़र कर सकता है, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से वो समझ सकता था। और एक डॉक्टर हो के वो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि दिल की बीमारी या फिर दिल के रोग या फिर आत्मा के रोग को भी वो समझने की क्षमता को रखता था। वो देख सकता था कि जो जख्म जो है वो किस प्रकार के हैं। और लूका जो है वो लगातार आई विटनेसेस यानी कि लोगों को देखता है जो कि गवाह खुद है, उनकी गवाहियों को लेकर वो यहाँ पर लिखता है। और वो ऐसे लिख रहा है जिससे पता चले कि यीशु मसीह ही सिर्फ वो व्यक्ति है या फिर यीशु मसीह ही सिर्फ वो परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है। उसके अलावा और कोई नहीं है जिसमें हमें बचाने की क्षमता है या फिर हमें बचाने का अधिकार और ताकत है। फिर चाहे वो यहूदी क्यों ना हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो व्यक्ति देश से निकाला हुआ हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, वो हर किसी को बचा सकता है। वो हर किसी को बचाने के लिए इस दुनिया में वो आए। वो महान डॉक्टर है जो चंगाई को दे सकता है, और सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं लेकिन वो आत्मिक रूप से भी चंगाई को देने वाला परमेश्वर वो है। और लूका का ये खंड 12 से 26 पद तक ऐसी ही कहानी है जो कि मसीह की दया को हमारे जीवन में दिखाती है। वो हमारे सामने लेके आती है उन दो लोगों को जिसकी कहानी हम लोग बहुत समय से लगातार आप लोगों ने सुना होगा कि वो लोग जो कि समाज से अलग किए गए हुए हैं। एक कोढ़ी है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, और उसके अलावा दूसरा व्यक्ति वो है जो जिसको लकवा यानी कि वो पक्षघाती व्यक्ति जो है, जिनका सामना एक बार मसीह से हो जाता है। और मसीह अपने अनुग्रह और अधिकार में क्या करते हैं, हम लोग आज इस खंड में आज हम लोग देखेंगे। और इस खंड को समझने के लिए, इस टेक्स्ट को समझने के लिए हमें उस समय में जाना पड़ेगा जो कि यीशु मसीह का समय है, जहाँ पे हर चीज़ को लॉ के हिसाब से देखा जाता है, जहाँ पर सब कुछ लेविटिकन या फिर लेवी के पुस्तक में जो नियम लिखे हुए उस हिसाब से मूसा की पुस्तक में लिखा हुआ नियमों से जो है वो वहाँ का समय चलता था, वहाँ के लोग चलते थे। और वहाँ पर अगर हम लेवी उसके 13 और 14 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर कोड यानी कि पक्षघाती रोग के लिए और शारीरिक रोग के लिए बहुत से नियम और सख्त कानून को वहाँ पर बनाया गया हुआ है कि अगर किसी को वो हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता है। और माना जाता था कि जो लेपर यानी कि जो कोढ़ी व्यक्ति है वो सेरेमनियली अनक्लीन है, मतलब कि वो शुद्ध नहीं है, वो एक अशुद्ध व्यक्ति है। वो सिर्फ बीमार नहीं है लेकिन वो पूरे तरीके से अशुद्ध है। उसे समाज से निकाल दिया जाता था, उसे वहाँ पर रहने नहीं दिया जाता था, उसे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, वो लोगों के बीच में नहीं रह सकता था, उसके परिवार के साथ वो नहीं रह सकता था, उसके दोस्तों के साथ वो नहीं रह सकता था, वो आराधना तक भी नहीं कर सकता था। इतना सब कुछ एक कोढ़ी को करना पड़ता था या फिर इतना सब कुछ से उसको करने से रोका जाता था। उसकी बहुत बुरी कंडीशन होगी। और फिर उसके बाद अगर वो किसी तरीके से चंगा हो रहा होता है या फिर हो जाता था तो उसे पुजारी के पास जाना पड़ता था, और पुजारी देखता था कि उस शरीर में अब क्या फिर से कोई रोग तो नहीं है। और अगर वो शुद्ध हो जाता था तब जाके उसे वहाँ से परमिशन मिलती थी कि हाँ अब आप फिर से वो सोसाइटी या फिर समाज का भाग बन सकते। और अगर वो पुजारी बोल देता था कि नहीं तुम नहीं बन सकते तो उसे फिर से अपना जीवन वैसे ही क्वारंटीन, जो कि हमने कोरोना में बहुत बार सुना है ना, क्वारंटीन की अलग से रहना पड़ता था, वैसे ही उसको रहना पड़ता था। और यहाँ पर ये सिर्फ एक मेडिकल क्वारंटीन नहीं था बट वो सामाजिक रूप में, आत्मिक रूप में एक निर्वासना था कि उनको अलग से जीना पड़ रहा था, कि हर कुछ को त्याग कर अलग से जीवन को बिताना है। ये मानवता के टूटेपन का स्पष्ट संकेत था।
परमेश्वर से अलग होने का संकेत था। और जब हम इस कहानी में देखेंगे कैसे यीशु मसीह उन सब व्यवस्था को, उन सब लॉ को पूरा करता है, और वैसे ही वो कैसे पुनर्स्थापना को फिर से उनके जीवनों में लेके आता है, और वो लेवी की पुस्तक में लिखा हुआ से बढ़कर पुनर्स्थापना को हम इसके जीवनों में आज हम इस खंड में देखेंगे। बिहार में, अगर मैं एग्जाम्पल से शुरू करूँ, बिहार में कुछ साल पहले एक अंकित नाम का एक व्यक्ति था जिसे कोढ़ की बीमारी थी। और ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने उसके सिर्फ शरीर को जख्म से नहीं, लेकिन उसके जीवन को अस्वीकारिता से भरा हुआ था। His sickness covered his body with sores and his life with rejection. उसके समाज में इस बीमारी को एक श्राप माना जाता था। उसको ऐसे देखते थे कि ये व्यक्ति श्रापित है। लोग उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, उसे देखकर लोगों को घिन आती थी, उसको देखकर लोग डर के दूसरी तरफ भाग जाते थे। और अंकित के मुंह से एक बार ऐसे शब्द निकले कि मेरी जो बीमारी का दर्द है वो दर्द कुछ नहीं है उस दर्द के सामने जो कि मुझे लोगों की नज़रों से दर्द को मिलता है। जब मैं देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ किस नज़र से देखते हैं, मुझे उससे ज़्यादा दर्द होता है। 11 साल से वो इस चीज़ से होकर गुजर रहा है और उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है। हर तरीके से उसको बहिष्कार कर दिया गया, उससे निकाल दिया गया, उसको अलग कर दिया गया हुआ है। उसको लगता था अब उसके जीवन में उसके लिए कुछ नहीं है। तभी क्या होता है, एक बार एक चर्च मिशन से लोग वहाँ पर आते हैं और उसमें से एक लेडी उसके पास जाती है, उसको देखती है और इसके बजाय कि वो उससे दूर भाग जाए, वो उसके पास चले जाती है। उसके पास जाकर उसके हाथ के ऊपर वो हाथ रखती है जिसको 11 साल से किसी ने छुआ नहीं है। वो लेडी उसके ऊपर हाथ रखती है, उसके साथ बैठती है और उसके लिए प्रार्थना करती है। और ये समय जो अंकित है, जो कि 11 साल से इस रोग से होकर चल रहा है, आप लोग सोच सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। वो एकदम से रोने लग जाता है, उससे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं और उसका जो जीवन अभी तक उसको लग रहा था कि ख़त्म हो चुका है, एकदम से उसे लगता है नहीं, मेरे कोई है जो मेरी फिक्र करता है। और वो लेडी उसको यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाती है और उसका जीवन बदल जाता है। हम देखते हैं कि अब वो अंकित जो है वो एक कलीसिया का भाग बन चुका है और उसके वो लेडी का छूना और लेडी का उसके लिए प्रार्थना करना उसके जीवन को पूर्ण रीति से बदल दिया है। और हम इस खंड में आज ऐसा ही कुछ देखेंगे, किस तरीके से यीशु मसीह के छूना, यीशु मसीह का वहाँ पर शब्दों को बोलना कैसे जीवनों को परिवर्तन करता है। हम 4 बिंदुओं से आज इस खंड को देखेंगे, जिसमें मेरा पहला पॉइंट है यीशु करुणामय स्पर्श ले अस्वीकृत हरूलाई पछ्याउँछ। दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो है यीशु को ईश्वरीय अधिकार ले दोषीहरूलाई मुक्त गर्छ। तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे यीशु को परिवर्तनकारी आह्वान ले हाम्रो टूटेको पनलाई मुक्त गर्छ। और आखिरी जो पॉइंट हम लोग जो देखेंगे वो है यीशु ले, ये आपको सुनकर हंसी भी आ सकती है, यीशुले छाना भाँच्ने विश्वासलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। हम लोग अपने पहले पॉइंट की तरफ जाएंगे जो कि है जीसस कंपैशनेट टच रीचेस द रिजेक्टेड। यीशु को करुणामय स्पर्श ले अस्वीकृतहरूलाई पछ्याउँछ। आइए अब मेरे साथ आप लोग इस कोड़ी को इमेजिन करेंगे। आप लोग इसका चित्र अपने दिमाग में बनाएं। सोचिए कि ये कैसा दिखता होगा। पूरा कोड़ से भरा हुआ इसका शरीर है, इसके पूरे शरीर पे जख्म है, घाव हैं और उसके कपड़े साफ नहीं हैं। अगर हम लोग लेवी की पुस्तक उसके 13 और 45 में पढ़े, उसके जो कपड़े हैं वो फटे हुए होने चाहिए। जो लोग कोढ़ी थे उनको फटे हुए कपड़े पहनने होते थे और उन्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना होता था कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। जिससे क्या है कि जो लोग शुद्ध हैं या फिर जो लोग बीमार नहीं है वो उसके पास ना आए, क्योंकि माना जाता था अगर उसके पास भी कोई आ जाता है, उसको छू लेता है, तो वो लोग भी अशुद्ध हो जाते थे। तो इस हिसाब से इस व्यक्ति की हालत ये है, वो पूरा जख्मों से भरा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और लोग उससे दूर भाग रहे हैं और वो चिल्ला रहा है मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। वो एक आउटकास्ट है, वो एक बहिष्कृत किया हुआ व्यक्ति है जो कि शहर से बाहर रहता हुआ आया है पूरे जीवन भर। जब से उसको ये रोग है, परिवार से दूर कर दिया गया है उसको। अब ये सोचते रहिए, वो अपने परिवार से दूर है और लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। उसे मंदिर में जाना अलाउड नहीं, वो ऐसे चर्च में या फिर मंदिर में नहीं आ सकता था, लोगों से नहीं मिल सकता था। और उसके लिए ये बीमारी से ज़्यादा भारी उसका लोगों की तरफ उसको देखना था। जैसे हमने अंकित की कहानी में सुना कि लोग जिस नज़रों से उसको देखते थे वो ज़्यादा उसके लिए दर्दनाक था। उसके लिए वो बार बार जब भी लोग उसको देख के फुसफुसाते होंगे, बोलते होंगे देखो कोढ़ी आ रहा है, देखो कोढ़ी आ रहा है। और ये जब वो सुनता था, ये फुसफुसाना उसके दिल को जख्मी करता था। और सोचिए उसकी क्या हालत होगी जब ये सब कुछ से होकर अब वो जा रहा है। वो किस सिचुएशन में वो है, क्या है समाज में उसकी वैल्यू।
किस पीड़ा से होकर वो गुजर रहा है, लेकिन फिर भी वो सुनता है यीशु के बारे में। उसने कहीं सुना होगा, उसने कहीं से सुना होगा कि यीशु जो है वो चंगा कर सकता है। और हम देखते हैं इसका एक बोल्ड और डेस्परेट एक्शन, यहाँ पर साहसी और हताश एक्शन वो यहाँ पर करता है। ये मत भूलिए कि उसकी हालत क्या है, और उसे ऐसा करना, यीशु के पास आना, ये उसके लिए असंभव था। और सोचिए कि भीड़ के बीच में से वो किस तरीके से निकल कर आ रहा होगा, जहां पर उसे जाना ही अलाउड नहीं है। वो कैसे वहां पर आ रहा है, सारे नियमों को वो तोड़ रहा है। उसे यहाँ जाने से मना था, जबकि उसको चिल्लाना होता है कि मेरे पास मत आओ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। वो अब यीशु मसीह जो भीड़ से घिरा हुआ है, वो उसके पास जा रहा है। क्या ऐसी चीज रही होगी कि जो उसको क्योंकि अगर ये ऐसा करता है तो रूल के हिसाब से उसको पथराव करके किस तरीके से उसको मारना है, ये सब जानते हुए भी, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह की तरफ जा रहा है। क्या चीज़ है वो जो इसको लेकर जा रही? सिर्फ एक बात है, वो छोटी सी उम्मीद की किरण उसको यीशु मसीह के पास लेकर गई। वो अपने मुंह के बल यीशु मसीह के सामने गिर जाता है, जो कि उसकी हलीमी को दिखाता है और वो बोलता है बड़े बड़े मैं नहीं जानता उसने किस टोन में इसको बोला होगा, बट मुझे लगता है कि उसके शब्द जो उसने बोले होंगे तो बहुत धीमे होंगे। हे प्रभु, तपाईले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई शुद्ध पार्नु सक्नुहुन्छ। हे प्रभु, तपाईले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई शुद्ध पार्नु सक्नुहुन्छ। उसके शब्द यहाँ पर हमें दो बातों को दिखाते हैं। पहला कि उसे पता है इज अनवर्दी, कि वो उस योग्य नहीं है, वो अयोग्य है उसकी हालत की वजह से, और जो कानून है वो उसको अयोग्य बनाते हैं, उसको अशुद्ध बनाते हैं, और वो ये चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता था। दूसरा जो बात वहां पर है कि उसको यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा है। यीशु मसीह, उसको भरोसा था कि यीशु मसीह में वो सामर्थ है जो कि उसको चंगा कर सकती है। और वो यहाँ पर बोल रहा है तपाईले इच्छा गर्नुभयो भने, ये उसकी नम्रता को दिखाता है। वो यहाँ पर डिमांड नहीं कर रहा है यीशु मसीह की, हाँ यीशु मसीह आप मुझे चंगा करो, आपको तो मुझे चंगा करना ही पड़ेगा, वो ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। और वो उसकी सोच जरूर ऐसी रही होगी कि क्या मुझ जैसे रिजेक्टेड इंसान को यीशु मसीह, क्या आप चंगा करोगे? अब यहाँ पे यीशु एक अद्भुत और अचंभित काम करने वाले हैं। यहाँ यीशु को प्रतिक्रिया अचम्मा लाग्दो छ। अनि हाथ पसारेर उहाँले यसोभन्दा त्यसलाई छुनुभयो। यीशु ने कोड़ी को छू लिया। उसकी संस्कृति में, उस समाज में, मैंने भी आपको बताया कि लोग कोड़ी को, जहाँ पर पास भी आना मना है, जहाँ पर लोग उसके पास भी आ सकते, उसकी परछाई भी उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन यीशु वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो उस कोड़ी को आकर छू रहे हैं। इससे पहले हम आगे जाए, मैं इस बारे में सोच रहा था कि कैसे शुरुआत से, अगर हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में चले जाएंगे, जेनेसिस में जाएं, तो परमेश्वर सब कुछ बोलते हैं। परमेश्वर के शब्दों में ताकत है, और जैसे ही वो बोलते हैं सब कुछ हो जाता है। उन्होंने बोला ये सृष्टि बन गई, उन्होंने बोला पेड़ पौधे बन गए, उन्होंने सब कुछ बोला और सब कुछ अपने आप बन गया। लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो तब वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हाथों से मिट्टी को लिया और आदम को उन्होंने अपने हाथों से बनाया, अपने श्वास को उसके अंदर फूका है। वैसे ही हम यहाँ पर एक बात फिर से देखते हैं कि यीशु मसीह अगर बोलते कि तू चंगा हो जा, तो वो चंगा हो जाता। यीशु मसीह को उसको छूने की जरूरत नहीं थी। तो मैं जब इस बारे में सोच रहा था तो मेरे माइंड में एक ही बात आई कि सच में किस तरीके से परमेश्वर बार बार दिखाते हैं कि उनका और मनुष्य के बीच में एक पर्सनल कनेक्शन को वो दिखाते हैं कि किस तरीके से इंसान की क्या वैल्यू को वो रखते हैं। वो एक व्यक्तिगत संबंध को वहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे यीशु मसीह और परमेश्वर इंसानों को किस तरीके से प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह ने सारे सामाजिक धार्मिक कानून को, बंधनों को यहाँ पर तोड़ दिया है। मो इच्छा गर्छु तिमी शुद्ध हुआ, वो ऐसा बोल रहे हैं, उनके शब्द ये है। और एकदम से हम देखते हैं, एकदम से इमीडिएटली वो जो व्यक्ति है वो चंगा हो जाता है। ये कंफर्म करता है उनकी दया और उनकी शक्ति को। लूक एक डॉक्टर होकर इस घटना पे बहुत ही, मुझे लगता है कि खुश हुआ होगा। एक इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर आपने किसी कोड़ी को देखा होगा मान लीजिए, और अगर उसको चंगा होना हो तो कितना समय लगेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इमीडिएटली, इंस्टेंटली, उसी समय एकदम से वो कोड़ी चंगा हो जाता है। ये असंभव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा होता है। यीशु का यहाँ पर ऐसे करना उसकी सिर्फ फिजिकल हीलिंग से कई ज़्यादा था। इट वॉज अ पब्लिक डिक्लेरेशन, एक सामाजिक घोषणा को हम वहाँ पर देखते कि तुम व्यक्ति जो है, तुम लोग बेकार नहीं हो, तू व्यक्ति जो है तू बेकार नहीं है या बिना किसी कीमत के नहीं है। वो ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हें भूला नहीं गया है, आपको भूला नहीं गया है, तुम ऐसे नहीं हो कि जो कि प्रेम के योग्य नहीं है। और ये पहली बार हुआ है,
ये आज लाइन में सुबह पढ़ते हुए मैं इसको सोच रहा, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। कोई शुद्ध होकर अशुद्ध को छूने से अशुद्ध नहीं हुआ, बल्कि अशुद्ध शुद्ध के छूने से शुद्ध हो गया। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, ये एक टंग ट्विस्टर जैसा लग रहा है ना, कि कोई शुद्ध होकर अशुद्ध को छूने से अशुद्ध नहीं हुआ, बल्कि अशुद्ध शुद्ध के छूने से शुद्ध हो गया। दिस इज द पावर ऑफ क्राइस्ट, कि यीशु मसीह अपवित्र नहीं हुए। यहाँ पर उन्होंने कोड़ी को छुआ, उससे वो अपवित्र नहीं हो, लेकिन वो कोड़ी जो कि अशुद्ध है, वो यीशु मसीह के पवित्र होने की वजह से जब उसको छुआ, वो भी शुद्ध हो गया और चंगा हो गया। वो जो लेवी 14 अध्याय में लिखा हुआ है, उसे पूरा करने के लिए फिर उसको बोलते हैं कि तू जा और पुजारी के पास जा, और फिर अब उसकी जांच पड़ताल जो कि उसके नियम थे उन सबको पूरा करने के लिए उसको कहता है। और 3 चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। व्यवस्था को मानते हुए यीशु मसीह उसको बोलते हैं। फिर दूसरी बात उसकी वैलिडेशन के लिए कि वो सिर्फ चंगा नहीं हुआ है, लेकिन अब वो कम्युनिटी में या समाज में फिर से जुड़ सकता है। और साथ ही उन धार्मिक अगुए जो थे, प्रीस्ट लोग थे, उनके सामने एक गवाही को रखने के लिए। और उन व्यक्तियों को, उन लोगों को पहले से पता होना चाहिए था, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि तू जा और जाकर पुजारी को फिर से दिखा और अपनी चंगाई का सबूत उनको दे। और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपनी मिनिस्ट्री और परमेश्वर पे निर्भरता को बैलेंस करते हुए यीशु मसीह फिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो कि हमारे लिए एक मॉडल है। प्रियो, ये यीशु है जिसके पीछे हम लोग चलते हैं। हम सब कोई ना कोई जख्म लेकर चलते हैं। हमारे जीवन में देयर आर स्कार्स। हमारे पास की शर्म हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है, आइसोलेशन हो सकता है कि हम लोग अकेलेपन में अपने जीवन को बिता रहे हैं, या फिर दूसरों ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, वो हो सकता है। या फिर हम लोग अपने जीवन में अगर अशुद्ध महसूस करते होंगे अपने किसी स्ट्रगल्स की वजह से, उस कोड़ी की तरह लगता होगा कि मैं तो योग्य ही नहीं हूँ, मेरा जीवन किसी लायक नहीं है। सोचते होंगे कि क्या यीशु मसीह इन सब के बावजूद मुझे चंगा करेगा। हम वी वुड बी वॉन्डरिंग इफ जीसस इज विलिंग टू हील मी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही इज़ रेडी, वो तैयार है। आप अपनी पीड़ा उसके पास लेकर आए, तो उसका दयावंत छूने पे आप लोग अगर भरोसा रखते हैं, तो वो उन चीज़ों को देखता है जो लोग देखकर भागते हैं। वो उसे छूता है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको आज आप जिसको देखकर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, अब ये बहुत दूर हो गया है, अब तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता है, इसको सब ने छोड़ दिया है, मैं भी इसको छोड़ देता हूँ। अगर प्रियो, क्या होता अगर यीशु मसीह भी हमारे लिए ऐसा ही बोल देते कि नहीं मार्क, तूने बहुत गलतियों को किया है, तूने इतना सब पाप किया है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। पास्टर रूबेन, आपने ऐसा किया है, आपका बीता जीवन ऐसा था, अब मैं आपको नहीं बचाऊंगा। या फिर आपका नाम लेकर अगर यीशु मसीह बोल देते, नहीं तुम्हारा जीवन ऐसा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम नरक में जाओ, अगर यीशु मसीह ऐसा बोल देते तो क्या होता? लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलते हैं। कलीसिया, आज आप और मैं उस मसीह के हाथ बन जाएं। कौन है जो आपके जीवन में जिसे आज लग रहा है कि वो आउटकास्ट है? कौन है जिसे ऐसा लग रहा है कि मैं निकाल दिया गया हूँ, जो यहाँ पर या फिर मसीह में अपने आप को या कलीसिया में अपने आप को ऐसा बाहर का इंसान करके ऐसा महसूस कर रहा हो? शायद से आपका सहकर्मी हो सकता है, शायद से आपका पड़ोसी जो है परेशानियों से होकर गुजर रहा होगा, या फिर कोई ऐसा जिसके पास रहने को घर नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति जिसके पास खाने को नहीं है। आप उनके पास जाए, उनसे मिले, वो नम्र शब्द उनसे बोले, दिखाए मसीह के प्रेम को उनको, जैसे उस लेडी ने उस बिहार में अंकित के साथ किया। उससे वो भाग सकती थी, लेकिन उसने उसको मसीह के प्रेम के बारे में बताया, उसके लिए प्रार्थना की। क्या हम लोग आज ऐसा कर सकते हैं? ये मुझे हमारे दूसरे बिंदु की तरफ लेकर जाता है, जो कि जीसस इज डिवाइन अथॉरिटी फ्रीज द गिल्टी। यीशु को ईश्वरीय अधिकार ले दोषीहरूलाई मुक्त गर्छ। यीशु को ईश्वरीय अधिकार ले दोषीहरूलाई मुक्त गर्छ। हम फिर देखते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर से कहानी बदल रही है, फिर से दृश्य बदल रहा है। एक भीड़ से भरे हुए घर में यीशु अब सिखा रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोगों को समझ आ रहा है? कितने लोग सो रहे हैं? ओके, कोई नहीं सो रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि अब जो सिनेरियो है एकदम से बदल गया है। आप सब लोग हंस रहे हैं। एकदम से
जो सीन है यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक भीड़ एक घर में अब इकट्ठा है और वहाँ पे फरीसी लोग, स्क्राइब्स लोग यानी कि धार्मिक गुरु लोग वहाँ पर अलग अलग शहर से, गलील से, यहूदिया से, यरूशलेम से सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यीशु मसीह के पास बैठे और उसको सुन रहे हैं। और लूका यहाँ पर एक बात को ध्यान से, बड़े ध्यान पूर्वक से यहाँ पर लिखता है, अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ भी रहे हैं, कि परमेश्वर की सामर्थ जो चंगा करने वाली है वो वहाँ पर थी। इस बात से पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ पर अब तो कुछ होने वाला है। अगर सामर्थ्य वहाँ पर परमेश्वर की है तो कुछ अब यहाँ पर होने वाला है। अब एक लकवा लगा हुआ यानी कि पैरालाइज्ड मैन या फिर पक्षाघात भय का मानिश, उसको उसके दोस्त वहाँ पर लेकर आते हैं। और अब भीड़ की वजह से उनकी इच्छा ये थी कि वो उसको यीशु मसीह के पास लेकर जाए, लेकिन भीड़ की वजह से वो उस घर में नहीं घुस पाते, दरवाजे तक, या फिर मैं नहीं जानता कैसा वो घर था, लेकिन लोग इतने भरे हुए कि वो यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, रास्ता ही नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो भीड़ उनको नहीं रोक पाई। वो लोग इतने डेस्परेट हैं कि वो लोग छत पे चढ़ जाते हैं और उस छत पे, मुझे ये भी नहीं पता वहाँ उस टाइम का छत कैसा है, लेकिन ये ज़रूर है कि सीमेंटेड छत तो वो नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट वाला छत होता तो वो लोग उसको नहीं खोल पाते। लेकिन हम देखते हैं उन्होंने उस छत को खोला और उस छत को फाड़ा, जो भी उन्होंने किया। उसके बाद उस चादर पे, उस मैट पे जिस पे उसको लेकर आए थे, उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को, उसको उस छत से उन्होंने नीचे उतार दिया है और यीशु मसीह के ठीक सामने उसको रख दिया है। ये काम हम लोग देखे थे बहुत ही रिस्की, जोखिम से भरा हुआ है, मुश्किल है और बहुत ही अजीब सा ये लग रहा है, या ना समझ आने वाला हमें लग रहा हो कि हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन कि किसी का छत आपने खोल दिया और वहाँ से एक व्यक्ति को आप लोग नीचे गिरा रहे हैं। आप लोग सोचिए अगर आपके घर में कोई दरवाजे से भी घुस आए तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन इस व्यक्ति को यहाँ पर क्या किया है, छत खोलकर वहाँ से नीचे उतारा जा रहा है। लेकिन प्रियो, कई बार हमारा विश्वास ऐसा ही होता है, हमें समझ तो नहीं आ रहा होता लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं। विश्वास का मतलब यही है। और अब ये व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, वो पूर्ण रीति से पक्षाघात या लकवा लगा हुआ इंसान है। मगर फिर एक अजीब सी बात को हम लोग फिर से यहाँ पर देखते हैं। यीशु अब उसे ये नहीं बोलते हैं कि अच्छा चल अब तू उठ जा, चंगा हो जा, ये यीशु मसीह ने यहाँ पर नहीं बोला है। लेकिन उससे पहले एक बात को हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु यहाँ पर उसकी गहरी नीड को, यानी कि बहुत गहराई से उसको देखते हैं और ये जानते हैं कि उसकी हकीकत में ज़रूरत क्या थी। ही इज़ नॉट हील्ड बट ही इज़ फॉरगिवन। ए मानिश तिम्रो पाप क्षमा भयो। क्या वो लोग उसे लकवे से ठीक करने के लिए आए थे? अगर हम लोग सोचे, वो लोग उसे पाप से माफी के लिए वहां पर नहीं आए थे, वो लोग उसे लकवे से चंगा करवाने के लिए वहां पर लेकर आए थे। लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं, क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है? वाई? एक सवाल हमारे मन में अगर आ रहा है, क्यों पाप से पहले क्षमा जरूरी है? क्योंकि पाप वो लकवा है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। वो है जो वो अल्टीमेट पैरालिसिस अगर हम लोग बोले, वो है कि वो हर टूटेपन की अगर जड़ हम लोग देखें वो पाप है। यीशु यहाँ पे उसकी जड़, उसके रूट के बारे में हमें बताते हैं कि हर मुसीबत की जड़ जो है वो हमेशा पाप होती है। जो ज़रूरत यहाँ पे थी वो सिर्फ फिजिकल हीलिंग की नहीं थी, और वो था कि वो रिश्ता जो कि पाप की वजह से टूट गया है उसको परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ना बहुत ज़रूरी था। और फिर साथ ही यीशु यहाँ पर अपने स्वर्गीय अधिकार को भी यहाँ पर दिखाते हैं, हिज डिवाइन अथॉरिटी। वो ऐसी सामर्थ जो कि लेविटिकस में सिर्फ परमेश्वर के पास है। अगर हम लेवी की पुस्तक में पढ़े, हम लोग देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा दिखा रहे हैं कि वो सामर्थ उनके पास भी है। वो भी मंदिर में बलि देने के बाद चंगाई मिलती थी या फिर पाप क्षमा होते थे। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि नहीं, तेरे पाप क्षमा हुए। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं दैट सोल नीड्स हीलिंग बिफोर द बॉडी एवर डज। आपकी आत्मा की चंगाई को पहले ज़रूरत है कि वो चंगा हो, इससे पहले कि आप शारीरिक रूप से चंगे हो जाएं। और इतना बोलते ही वहाँ पर बैठे हुए जो फरीसी लोग हैं, वो वहाँ पर धार्मिक गुरु जो है वो गुस्से से भर जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पाप से क्षमा करना उनके हिसाब से सिर्फ परमेश्वर के हाथ में, जो कि सही है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह भी परमेश्वर है। फरीसी लोगों के हिसाब से पाप सिर्फ मंदिर में बलि देने के बाद क्षमा हो सकता था, और अगर परमेश्वर को वो बलि स्वीकार होती है उसके बाद वो लोग व्यक्ति क्षमा हो सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर उन सब रीति रिवाजों को तोड़ते हुए सीधा बोला है कि नहीं, तेरे पाप क्षमा हुए। इस सब से फरीसियों को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो लोग गुस्से से भर जाते हैं। और क्योंकि वो लोग डर गए थे कि उनका जो मंदिर का जो रीति रिवाज है उसके लिए एक थ्रेट जैसा था, उसके लिए धमकी था कि यीशु मसीह उस सबको ख़त्म कर रहे हैं, उनका काम वहाँ पर कम हो जाएगा। उन्हें लग रहा था कि उनका अधिकार जो है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि यीशु मसीह ने सीधा यहाँ पर पाप को क्षमा कर दिया हुआ है। उसने वो रास्ता डायरेक्ट यहाँ पर खोल दिया है।
और सबसे बढ़कर एक जो बात यहाँ पर है वो यीशु मसीह बोल रहे थे कि उसके पास, यीशु मसीह के पास स्वयं स्वर्गीय अधिकार को वो रखते हैं। उनके लिए यीशु मसीह एक खतरा था, यहाँ पर उनके पूरे रिलीजियस ऑर्डर को यहाँ पर बिगड़ रहा था। और फिर वो लोग बोलते ईश्वर का निंदा करने यो को हो पाप ता परमेश्वरले मात्र क्षमा करने सकनु हुन्छ। ये हम तीसरे बिंदु में अब हम लोग देखेंगे। उससे पहले कलीसिया सोचे कि क्या चीज़ें आज हैं जो आपको पैरालाइज कर रही हैं। क्या वो गिल्ट है, या शायद से कोई पाप आपने जो किया हो, या किसी के प्रति आपके मन में कड़वाहट आज भरी हुई है। यीशु के पास वो अधिकार है बोलने की कि आपके पाप क्षमा हो गए। फरीसी लोगों का गुस्सा दिखाता है कि अनुग्रह को कई बार एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे घमंड को और हमारे नियंत्रण को चैलेंज करता है। प्रार्थना में अपने पाप को यीशु मसीह के सामने लेकर आए। हम लोग हर हफ्ते यहाँ से प्रार्थना करते हैं, कन्फेशनल प्रेयर। आप लोग अपने पाप को यीशु मसीह के सामने लाएं, उसके अधिकार पे भरोसा रखते हुए। यहाँ पे ऐसा लगता है कि मान लीजिए आपका, जैसे कि आपका कुछ चोरी हो जाता है और आप उसकी कंप्लेन करते हैं, और जब आप उसके कंप्लेन करते हैं वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, और तब तक एक दूसरा व्यक्ति अनजान कोई भी ऐसे रैंडमली वहाँ पर आ जाता है और बोलता है जा जाओ जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। तो आप लोग क्या सोचे, अरे मेरा सामान चोरी हुआ है, ये कौन सा व्यक्ति आकर बोल रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए, उसको क्षमा करना या नहीं करना ये तो मैं बोलूँगा, लेकिन वो व्यक्ति कैसे बोल रहा है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर फरीसी लोग सोच रहे थे कि ये तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, यीशु मसीह कैसे बोल रहे हैं कि इसके पाप क्षमा हो गए। वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है, यीशु मसीह वो परमेश्वर स्वयं है। यीशु यहाँ पे बता रहे थे कि एवरी सिंगल सिन इज अगेंस्ट हिम। वो हर एक पाप जो है वो यीशु मसीह के विरुद्ध होता है, और वो क्षमा करने की सामर्थ्य यीशु मसीह में खुद है। और वो आज ही इज विलिंग टू फॉरगिव, वो इच्छा रखते हैं कि आप लोगों को क्षमा करने के लिए। हम लोग तीसरे बिंदु की तरफ जा रहे हैं। जीसस इज ट्रांसफॉर्मिंग कॉल रिडीम्स आवर ब्रोकननेस। लूका 5 उसके 21 से 26 में हम लोग देखें, यीशु को परिवर्तनकारी आह्वान ले हमरो टूटे को पनलाई मुक्त गर्छा। अब जो आरोप यहाँ पर यीशु पे लगाए जा रहे थे वो बहुत भारी हैं। तर यीशुले तिनीहरूको प्रश्न थाहा पाएर तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्नो हृदयमा किन प्रश्न गर्दैछौ। पाप क्षमा करना दिखाता है, दिखता नहीं है, इट्स इनविजिबल। हम लोग अगर किसी को बोले तुम्हारे पाप क्षमा हो तो वो हमें दिखता नहीं है, और उसे साबित करना मुश्किल होगा क्योंकि वो तो इनविजिबल है। लेकिन यहाँ पर फिर हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह उसके बाद उसके पैरालिसिस या फिर उसके रोग को भी चंगा करते हैं। और जैसे ही फिर से हम लोग देखते हैं इमीडिएटली, यहाँ पर समय नहीं लगा, यीशु मसीह ने जैसे ही बोला उसको और वो एकदम से चंगा हो जाता है। वो इमीडिएटली चंगाई को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और उसको वहाँ पर अब जो यही चंगाई है इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अब जो चंगाई है सामने दिख रही है। Jesus performs visible miracle to confirm his authority over invisible. अदृश्यमाथि आफ्नो अधिकार पुष्टि गर्नलाई यीशु दृश्य चमत्कार गर्नुभयो। यीशु मसीह ने ऐसा चमत्कार किया जो कि सामने दिखता है, जिससे जो उसने पहले ऐसा चमत्कार जो कि नहीं दिख रहा है वो किया, उसको कंफर्मेशन हो सके। और फिर वो वहाँ पर बोलते हैं, मोती मिलाई बंदे छु उठ रहा अपनो खाट उठाएरा घर जाओ। और वो आदमी सुनता है और उसकी खाट मैट, जो कि उसकी कमज़ोरी, अभी तक वो उसकी कमज़ोरी थी, उसकी नाकाबिलियत का सबूत था वो मैट। अब हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर की महान सामर्थ्य की वजह से अब वो जो उसकी कमज़ोरी है वो उसकी अब गवाही बन जाती है। वो उसका इट बिकम्स अ ट्रॉफी ऑफ ग्रेस, वो उसके अनुग्रह का एक इनाम बन जाता है उसके लिए। लूक एक डॉक्टर होके, अब जब लूक ने इसको देखा होगा फिर से वो खुश हुआ होगा ज़रूरन, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और एक व्यक्ति का पैरालिसिस से एकदम से ठीक होना असंभव है। लेकिन वो देख रहा है यीशु मसीह जैसे ही बोलते हैं फिर से यहाँ पर चंगाई हो जा रही है। लूक जरूर यहाँ पर खुश हुआ होगा, और इसीलिए वो इसको इतने ध्यान स्पष्टता से यहाँ पर लिखता है। और जब वो व्यक्ति अब वहाँ से चलकर जा रहा होगा अपनी खाट उठाकर, वो हर कदम एक गवाही को दे रही थी कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, और मेरी नाकाबिलियत या फिर मेरे में जो काबिलियत नहीं थी, जो मेरा मैट है, अब वो क्या दिखा रहा है कि वो मेरी एक गवाही बन चुका है। अब वो दिखाता है कि ये मेरी कमज़ोरी थी, यीशु मसीह ने मेरी कमज़ोरी को चंगा किया है, और अब वो कमज़ोरी मेरे लिए एक ट्रॉफी बन चुकी है। ही वॉज ट्रांसफॉर्म। अनि त्यो तुरंत तिनीहरूको सामु उठ्यो र जुन खाटमा त्यो पडिरहेको थियो सो उठाएर परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो आफ्नो घरतिर लाग्यो। ही वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन आउटकास्ट टू अ विटनेस। वो अलग किया हुआ इंसान से बदल कर अब एक गवाह बन गया। कोई भी बोल सकता है तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन सिर्फ स्वयं परमेश्वर है जो इस बात को सामर्थ्य के साथ प्रूव कर सकते हैं, जो कि यीशु मसीह ने किया है। यीशु ने यहाँ पे अपने अधिकार को दिखाया है
यीशु मसीह ने दिखाया है कि वो अधिकार को रखते हैं। और यशाया उसके 35:5 और अगर 6 में पढ़े तो ये प्रॉमिस वहाँ पर लिखा हुआ है साफ तरीके से कि रेस्टोरेशन यानी कि पुनर्स्थापना होनी है, और ये उस बात को यहाँ पर दिखाता है। मुझे आज भी याद है कई साल पहले, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं छोटा था और संडे स्कूल में जब मैं था, तो तब इसी कहानी को वहाँ पर एक्ट करके दिखाया गया। और मैं ही था जिसको एक वो पैर लकवा लगा हुआ इंसान बनाया था, क्योंकि मैं छोटा था। तो क्या हुआ कि उस एक चादर ली 4 लड़कों ने, और एक व्यक्ति कहानी बता रहा है और समझाने के लिए क्या करते हैं कि बाकी 4 लड़के मुझे उस चादर में उठाकर लेकर आए और उन्हें ऐसे एक जगह पर मुझे लाकर दे दिया जहाँ पर यीशु मसीह एक व्यक्ति बना हुआ था, उसके सामने लाकर ऐसे रख दिया और ऊपर से उठाकर वो ऐसे नीचे मुझे उतारा वहाँ पर। और अब मैं बहुत छोटा था उस समय, तो मैं बहुत खुश था, वो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं ड्रामा कर रहा हूँ। तो अब मेरे से कहा गया था तूने हिलना नहीं है क्योंकि तुझे लकवा है, लकवा यानी कि तू हिल नहीं सकता है। तो मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऐसे लेटा हुआ वहाँ पर। और क्या होता है वहाँ पर, मैं जब उस एक्टिंग कर रहा हूँ मेरे मन में चल रहा है नहीं मुझे हिलना नहीं है, मैं अपनी आँख भी बंद करता हूँ, बीच में खोलता हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। और जब यीशु मसीह ने, जो कि वहाँ पर बना हुआ था यीशु मसीह, उसने मुझे बोला कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर की तरफ चला जा। तो एकदम से मैं उठा और मैं इतना खुश हुआ कि सच में जैसे मैं ही लकवा वाला था और मेरे को सच में लकवा था और यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। मैं उसको उठाया चादर को और मैं वहाँ से भागता हुआ, और मुझे बोला था कि तुझे बोलते हुए जाना, तो मैं बोल रहा हूँ यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, बोलते हुए जा रहा हूँ। और जब मैं इस बात को सोच रहा था, कल मैं सरमन जब टाइप कर रहा था अपना, तो उस टाइम सोचते सोचते कि जब मैं, जिसको था भी नहीं लकवा, सिर्फ मैं एक बच्चा होकर जो कि बिल्कुल ठीक हूँ, और जब मैं इतना खुश हो रहा हूँ, तो वो व्यक्ति जो कि सच में लकवा है, मैं नहीं जानता कितने समय से उसको लकवा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति क्या खुशी उसकी रही होगी, सच में क्या उसकी फीलिंग्स रही होगी कि वो अभी तक हिल नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको लोग एक उसके खाट पे उठाकर लाए हैं और अब यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया है और बोला तो उठ के जाओ, और वो तुरंत उठा उस सामर्थ्य में। क्या वो सोच रहा होगा, क्या सच में हमारा परमेश्वर महान नहीं है? परमेश्वर यहाँ पर एक जीवित और अचंभित कार्य को यहाँ पर करते हैं, और वो आज आपको भी बुला रहे हैं कि उठो। वो आपके टूटेपन से आपको छुटकारा देना चाहते हैं, और उस समय एक गवाही को बदल देना, उसे आपके टूटेपन को एक गवाही में बदल देना चाहते हैं। बीते हुए समय कोई नाकामयाबी को, चाहे हम लोग नाकामयाब हुए होंगे, वी माइट हैव फेल्ड, कोई संघर्ष हो सकता है, कोई जख्म हो सकता है जिसको हम लोग आज लेकर चल रहे हो, तो सुनिए, यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, उठ रहा, अपनो खाट उठाए रहा, घर जाओ, अपनी कहानी को आप लोग गवाही बनने दें। कलीसिया में आप लोग सहयोग देना शुरू कर दें। हम लोग आपको मेंबरशिप फॉर्म देते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग क्या भरें इसमें। आज आपके पास समय है, अगर आपने नहीं भरा तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग उस फॉर्म में क्या टिक कर सकते हैं, किस तरीके से, किसी ना किसी तरीके से मैं कलीसिया में अपना सहयोग दूँ, किसी ना किसी तरीके से मैं किसी ना किसी फ्रेंड को, अपने दोस्त को वहाँ पर इनवाइट करूँ, या किसी को आपने माफ़ आज अगर नहीं किया अपने जीवन में, आज आप उसको माफ़ी दे सकते हैं। आपका बदला हुआ जीवन बहुतों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आपका दोष या फिर जो आपके जीवन में गिल्ट लेकर आप लोग जी रहे हैं, शायद से आप लोग डिप्रेशन में अगर हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, आप अपने आप को इन सब को अपने आप को रोकने ना दें। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। यीशु मसीह आपको इस दुनिया में बेहतर बनाने के लिए नहीं आए, ही केम टू चेंज यू, ही केम टू, वो आप लोगों को बदलने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और आखिरी बात जो कि यहाँ पर हम लोग जल्दी देखकर बंद करेंगे वो है, जीसस ऑनर्स फेथ दैट ब्रेक्स रूफ। यीशु ले छाना भाजने विश्वास लाई सम्मान गणुंसा। इससे पहले हम लोग आगे जाएं, इसका मतलब यही नहीं है कि आज आप किसी घर पे जाकर छत को तोड़ दें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हम उन दोस्त की तरफ अब देखेंगे जो कि दोस्त लोग उसको, एक पैरालिटिक मैन को वहाँ पर लेकर आए हैं, जिनका रोल यहाँ पर असाधारण है। उनका दोस्त जो उस खाट पर लेटा हुआ है वो असामर्थ्य है, उसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है, वो हिल नहीं सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। उसको अगर उसको पता भी होता कि यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं, और हो सकता है उसको पता हो, ये इसके बावजूद भी वो यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो चल ही नहीं सकता है। लेकिन उसके दोस्त उसको लेकर उस खाट के ऊपर, जो कि उसका दुर्बलता का प्रतीक है, उसको उसी खाट के ऊपर लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं, उस महान चंगा करने वाले के सामने मिलाने के लिए। घर में घुसने की जगह नहीं है, लोग भरे हुए हैं, भीड़ इकट्ठा है, लेकिन वो हार नहीं मानते। ये सब कुछ भी उनको रोकता नहीं है। वो ये नहीं बोलते कि नहीं आज बहुत भीड़ है, हम किसी और दिन आके ट्राई करेंगे, आज रहने देते हैं, यीशु मसीह तो यहीं पर ही है, हम लोग फिर कभी आ जाएंगे, या फिर हम लोग रात को चले जाएंगे, ऐसा नहीं बोलते वो लोग। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको छत पे चढ़ जाते हैं और वो छत को हटाकर उसे तोड़ देते हैं, उसे वहाँ से नीचे गिराते हैं। इट लुक्स मेसी बट बोल्ड एक्शन ऑफ फेथ।
इस सीन को अगर हम लोग इमेजिन करें कि समझ लीजिए आप सब लोग बैठे हुए हैं, अभी एकदम से यहाँ से कोई छत फट रहा है और ऊपर से मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है और एक चादर सी उतर के ऊपर से आ रही है, तो क्या सीन हो रहा होगा। और वो वहाँ पर ऐसा हो रहा है और लूक इस बात को लिखता है, अनि वहाँ ले तिनीहरू को विश्वास देखेरा। यीशु मसीह के सामने जब उसको रखा, यीशु मसीह बोलते हैं कि वहाँ ले तिनीहरू को विश्वास देखेरा। सिर्फ उस लकवे वाले के विश्वास नहीं यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर उन दोस्तों के विश्वास के बारे में भी बात हो रही है कि उसके दोस्त इतनी मेहनत करते हैं, उनका हार ना मानना कि हमारा दोस्त किसी ना किसी तरीके से आज चंगा हो जाए। हर बाधा को पार करते हैं वो लोग उसको यीशु मसीह के सामने लेकर आए हैं। यीशु उनके विश्वास को देखकर एक जो कार्य करते हैं वो यहाँ पर भी असंभव है। पहले उसके पाप क्षमा करते हैं और फिर उसके शरीर को भी चंगा करते हैं। ये दोस्त हमें दिखाते हैं कि क्या होता है एक टूटे हुए इंसान को यीशु मसीह के सामने या फिर उसके पास लेकर आना, चाहे कोई भी बाधा, कोई भी बैरियर हो। लेवी उसके 19 और 18 में हम लोग पढ़े, उसमें लिखा हुआ है पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में, और वो कट्टरपंथी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए जाने के लिए। मंडली परिवार, क्या हम वो दोस्त हैं जो कि कुछ भी करके अपने दोस्तों को यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए तैयार है, या फिर हम लोग वो दोस्त हैं जो कि बाहर से देखकर बोल रहे नहीं बहुत भीड़ है, आज रहने दो। या आज हमारे लिए भीड़ क्या हो सकती है कि आप लोग अपने जीवन, अपने कार्यशाला में बहुत बिजी हो चुके हैं, या फिर वो रिजेक्शन का डर हो सकता है, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्वीकार नहीं किया जाऊंगा, या फिर लगे कि मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, या फिर हमें लगे कि शायद से यीशु मसीह के लिए मैं बहुत बुरा हूँ, यीशु मसीह मुझे माफ़ नहीं कर सकते। या अगर ये चीज़ें हमें यीशु के पास दूसरों को लेके जाने से रोक रही है, तो कलीसिया आप और मेरे को अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास, फेथ जो है वो कभी भी हार नहीं मानता। कौन है आपके जीवन में जो कि आज इस पैरालिसिस या फिर दर्द से होकर गुजर रहा है, या फिर एक गिल्ट या डिप्रेशन से होकर, कौन सा व्यक्ति आज इस परिस्थिति में से होकर जा रहा है? प्रार्थना करे। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसके लिए आज आप प्रार्थना कर रहे हो वो सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं की वजह से चल रहा हो, उसका आज बने रहना सिर्फ आपकी प्रार्थना की वजह से हो सकता है। आप लोगों को चर्च में इन्वाइट करना शुरू कर दें, वो चाहे पहले हो सकता है ना बोल दें, लेकिन उनका ना बोलना आपको रोकना नहीं चाहिए। आप उन्हें अपनी कहानी को बताएं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने आपके जीवनों को बदला है, किस तरीके से यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्यों को किया है। दृढ़ हो जाए उन दोस्तों के लिए, चाहे मुझे छत क्यों ना फाड़ना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने दोस्त को यीशु से, या फिर अपने पड़ोसी को यीशु से, या फिर जिन लोगों को मैं मिलता हूँ उनको यीशु से मिलवा कर रहूँगा। आपका भरोसा, विश्वास किसी का जीवन बदल सकता है, वो उस नरक की आग से बच सकता है। जैसे इस कहानी में हम देखते हैं कि दोस्तों का विश्वास के कारण ये व्यक्ति जो है अपने पाप से क्षमा को प्राप्त करता है और अपने रोगों से चंगाई को पाता है। आज एक खंड हमें सिखाता है कि कैसे यीशु हमें दया दिखाते हैं और छूते हैं। वो हमारे उन शर्मिंदा करने वाले चीज़ों, जहाँ पर हमें जो चीज़ें हमें ऐसा लगता हो कि नहीं हम किसी को बता नहीं सकते, यीशु मसीह उनको चंगा करते हैं। उसका अधिकार हमें पाप से शुद्ध करता है, उसकी वो बुलाहट हमारे टूटेपन को पुनर्स्थापित करती है, और वो दोस्तों का छत तोड़ने वाला विश्वास हमें चैलेंज करता है कि हम लोगों को लेकर यीशु के पास आएं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वो कोड़ी बहिष्कार, जो व्यक्ति जिसको बहिष्कार कर दिया गया, जिसको अलग कर दिया गया है, वैसे ही यीशु को भी अलग कर दिया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। उसे वैसे ही जैसे एक कोड़ी को शहर से बाहर रहना पड़ता था, वैसे ही यीशु मसीह को, अगर हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़े, उसे शहर के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया है। उसने वो अशुद्ध जगह आपकी और मेरे लिए ले ली है, ताकि हम लोग, जहां हम लोग अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, हम लोग वहां पर एंटर कर सके। वो लकवा लगा हुआ इंसान जिसे नीचे उतारा गया उस छत पे, वैसे ही यीशु को उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, ताकि वो आत्मिक रूप से पक्षाघात लगे हुए लोगों को फिर से उठा सके, वो लोग उठ सके। वो क्रूस जो है वो हमें वहाँ से है जो हमें माफ़ी और चंगाई को आज मिलती है, वहाँ से है जो हम लोग बुलाहट को अपने पाते हैं, जहाँ से हम लोग सामर्थ को पाते हैं, और उसी क्रूस के बारे में हमें दूसरे लोगों को बताना है। एक गीत जो कि न्यू लाइफ वर्शिप का है, इस गीत का नाम भी यीशु है, उसके शब्द इस प्रकार है। कुने नाओ छैना जसले मेरो लाज लाई लियो, कुने थुमा छैना जसले मेरो पाप लाई बोक्यो, एउटा नाउँ छ जसले मेरो उद्धार गर्छ, त्यो नाउँ नहीं छा जसले मलाई आनंदले भर्छ। यीशु यीशु यीशु। कलीसिया, आज आप इस कहानी में कौन है? क्या आप वो कोड़ी हैं जिसे कई समय से किसी ने छुआ नहीं है, या किसी चंगाई को आप लोग प्रतीक्षा को कर रहे हैं, या आप वो लकवा लगे हुए इंसान हैं कि आप लोग फंस चुके हैं, आप लोग निर्बल हो चुके हैं,
या फिर आप वो दोस्त हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग अपने दोस्तों को लेकर यीशु मसीह के पास आएंगे, या फिर आप लोग वो फरीसी भी हो सकते हैं कि सब कुछ आपके सामने होने के बावजूद भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु आज इंतज़ार कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग शुद्ध हो जाएं, बोल रहे हैं कि फ्रेंड योर सिन्स आर फॉरगिवन, बोल रहे हैं उठ जाओ और अपनी खाट उठाओ और अपने घर की तरफ चल जा। वो खाट जो कि आपकी असमर्थ को दिखाता है, आप उसको उठाकर अपने घर की तरफ जा सकते हैं। यीशु कह रहे हैं कि मैं उन्हें चंगा करने के लिए तैयार हूँ, और वो चंगा कर देंगे, और वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं। जो कि आपको लग रहा हो कि मेरे इस पाप को तो यीशु मसीह माफ़ कर ही नहीं सकते, यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं आपके हर पाप को, हर रोग को मैं चंगा कर सकता हूँ। और फिर आप लोग खड़े हो जाएं और स्टार्ट फॉलोइंग जीसस, राइज एंड स्टार्ट टू फॉलो जीसस। आप लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और आप लोग तैयार हो जाएं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी बाधा मुझे उसके पीछे चलने से नहीं रोक सकती। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आपके इस जीवित वचन के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि जब आप चीज़ें अपने नियंत्रण में ले लेते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से चमत्कार को आप करते हैं, किस तरीके से रोगों को आप चंगा करते हैं, और उस सबसे बढ़कर किस तरीके से पाप को समाप्त करते हैं जो कि असंभव है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। वैसे ही कार्यों को परमेश्वर, अगर हमारी कलीसिया में आज कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी जगह पर आज है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने छेदा हुआ हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं परमेश्वर, और उस पाप से मुक्ति को आज लोग यहाँ से पाकर हम लोग जाने वाले हो सके परमेश्वर। आप अपने वचन से हमें बात करें, सिर्फ हम लोग यहाँ पर सुनकर जाकर भूलने वाले ना हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमें वो व्यक्ति बनाए कि जो हम इस वचन को अपने जीवन में लेकर उसके अनुसार चलने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम आगे की सारी चीज़ें, आगे के हफ्ते को जब हम संगति से दूर रहते हैं परमेश्वर, आप हमें पाप से बचाए, हमें उन टेम्पटेशन से बचाए परमेश्वर। हमारा आंखें लगातार आपके वचन की तरफ लगी रहे परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से हम लोग मिलकर मांगते हैं, आमीन।